जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए कि अल्लाह करीम आप सबको शादो आबाद खुशहाल रखे, आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह से कंजुल इरफ़ान पाकिस्तान से मेरे पास यहाँ आ चुकी है, जिसका मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और मैं अजीब जैसी फ़ीलिंग महसूस कर रही हूँ। इसको पाते ही मैंने सोचा कि अपनी ख़ुशी को मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़ीलिंग को लाज़मी शेयर करूँगी। जैसे जैसे मैं किताब को खोलती जाऊँगी मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी कंजुल इरफ़ान किताब है, जिसे मेरे वालिद गिरामी मेरे बाबा जी सूफ़ी रबनवाज साहब ने अपने मुर्शिद हुज़ूर गौसे ज़मां क़िबला आलम जनाब ज़िंदा पीर साहब की शान में तहरीर किया। ये एक बहुत ही अज़ीम ज़गामत वाली यानी बड़ी किताब है। इस दौर में इतनी बड़ी ज़गामत ऐसी अज़ीम किताब लिखना बहुत बड़ी बात है और ये अब तक लाखों की तबात में आ चुकी है। इसके बेशुमार बार एडिशन हुए, छपी और दुनिया में जहाँ जहाँ भी ज़िंदा पीर साहब के मुरीदैन मुकीम हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये किताब जानी पहचानी जाती है, मारूफ़ किताब है। ना सिर्फ़ अपने ज़िंदा पीर साहब के प्लेटफॉर्म पे मुरीदैन में, बल्कि जहाँ जहाँ दुनिया में दीगर आस्ताने हैं और वहाँ के मुरीदैनों ने भी इस किताब को लेके पढ़ा और इससे फ़ायदा उठाया। तो चलें शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खोलते हैं और इसके खोलते ही मुझे बड़ी खुशी जैसी वेव्स आ रही हैं, बड़ी अजीब जैसी फीलिंग है मेरी। और ये खोलते ही चंद आपके औराक जो कभी मैंने रखे होंगे इसमें, ये खुल के सामने आ गए हैं। ये आपकी तहरीर, सबसे पहले तो ये देखें ना कि मोतियों से जड़े अल्फाज, खूबसूरत अंदाज़े तहरीर, खूबसूरत लिखाई। ये एक मनक़बत है, क्या मुज़फ़्फ़र मसनद दरबार शाह मासूम है के उन्वान से। ये पीर साहब के, ज़िंदा पीर साहब के पोते पीर मासूम शाह साहब, पीर हबीबुल्लाह शाह साहब के साहबज़ादे वाहिद अकलौती नरीना औलाद दुनिया से पर्दापोश हुए जवां साली में, जवां उम्री में। तो उस वक्त ये बाबा जी ने मनक़बत कसीदा तहरीर किया था। कुल घराना हिजर में बीमार शाह मासूम है। ऐसी औलाद जो जवां साल भी हो, अकलौती हो, वालिदैन के लिए गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। ना सिर्फ वालिदैन बल्कि कुल ख़ानदान ही दुखी और दरमांदा हो जाता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं कंजुल इरफ़ान को पढ़ना और खोलना। मुझे इस किताब के लिखने के तमाम मराहिल याद हैं। बाबा जी कैसे इसको ज़िंदा पीर साहब के बाद तड़पते थे। ये बादशाह साहब की भी दुनिया से पर्दापोश हो गए। और ये जी, और यहाँ देखें कि इलाही आज लिखनी है नई एक दास्तां मुझको, अता कर दे नया कुदरत से अंदाज़े बयां मुझको। जनाबे पीर ज़िंदा की हयाते पाक लिखनी है, फ़रिश्ते आके सिखला जाएं इरफ़ां की ज़ुबां मुझको। तो ये जी इंडेक्स है, देखिए कितने खूबसूरत उन्वानात हैं। ये ज़िंदा पीर साहब की हयाते अव्वल से ले के हर पहलू आपका, आपके अखलाक, आपके औसाफ, तबीयत में सब्र, तवाज़ो, ज़ुहद, तक़वा, ज़ोर बाज़ू, रासिकुल एतकादी, इब्तिला व आज़माइश, खुदनुमाई और शोहरत से एराज़, ये सारे उन्वानात हैं। और ये टोटल मेरा ख़्याल है 10 या 12 अबवाब पे मुश्तमिल ये एक बड़ी किताब है और जिसमें मुर्शिद की शान में बहुत कुछ लिखा गया। न सिर्फ़ ज़िंदा पीर साहब की शान पे बल्कि दीगर औलिया अल्लाह के औसाफ पे भी, मुरीदैन आदाब हैं जो मुरीदी के, उस पर भी बात है। और ये थोड़ी उखड़ गई है। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि बाबा जी ने इसको किसी मेमोरी कार्ड में या किसी सफ़े पे, कलम पे इस तरह तहरीर नहीं किया था। ये सब कुछ दिल की तख्ती पे दर्ज था, जो ज़िंदा पीर साहब के वफ़ात वसाले ज़ाहिरी के बाद इस तरह ये फिर अल्फाज सफ़ों पे जो है वो बिखरते गए। मुझे अभी भी याद है कि सहरी के वक्त जब मैं चाय की प्याली लेके जाती थी, आप प्याली में चाय पीते थे या कांच का एक गिलास होता था, तो उस वक्त
मैं चाहती थी कि अब बाबा जी थक गए होंगे, रात भर लिखते रहे होंगे, तो मैं जो ही अंदर एंटर होती कमरे में तो आप मुतवज्जो हो जाते, अपना चश्मा उतार देते कि मेरी पुत्री आ गई है। बड़ा खूबसूरत सा तबस्सुम होता, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पे बिखरती। फिर मेरे हाथ से आप प्याली पकड़ते, मैं सलाम करती, जवाब देते। फिर उसके बाद जो औराक रात भर लिखते रहते थे वो मेरे हाथ में पकड़ाते। फिर ख़फ़ी ज़िक्र शुरू कर देते। आपकी आदत मुबारक थी कि जो ही एक लम्हा भी आपको फ़रागत में मिलती तो आप ख़फ़ी ज़िक्र करना शुरू हो जाते थे। फिर मैं पढ़ चुकती तो फिर मुझसे तसल्ली चाहते और मुझसे पूछते कि कैसी लगी तहरीर, अल्फाज कैसे हैं, ये और वो। हालांकि मैं कम उम्र थी लेकिन आपको मुझ पे यकीन था। तो बस इस तरह की बातें थी, यादें थी, वो लम्हे अच्छे थे, वो वक्त गुज़र गया। तो ये कुछ पीर साहब की करामात इसमें दर्ज हैं। हालांकि जिंदा पीर साहब ने करामत से एराज़ ही बख्शा, यानी अपने आप को बचाया, लेकिन फिर भी वली से करामात तो ज़ाहिर होती हैं। और बस ऐसे ही जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब है जिसे दीगर मशाइख से वाबस्ता मुरीदैन ने पढ़ा, दीगर आस्थानों से वाबस्ता अहबाब ने भी इसको ले के पढ़ा। तो उनकी ये राय थी कि ये एक बहुत ही आला पाए की किताब है जिसने हमारे दिल की तख्ती को बदल के रख दिया। ये जी मासूम शाह साहब और ये जुनैद शाह साहब जिंदा पीर साहब के पोते, और अल्लाह ताला इनकी उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए जुनैद शाह साहब की। और जानी जी सरकार जो पीर मासूम शाह साहब हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत इसमें बातें दर्ज हैं। अगर पढ़ने बैठूं या शेयर करूं तो यहाँ तो महीने गुजर जाए ना। यहाँ खूबसूरत सी मनाजात हैं, नमाज इशा और नमाज तहज्जुद की। और यहाँ चले मैं मनाजात में से कुछ दुआएं आपके साथ कुछ जो है कलमात शेयर करती हूँ कि इलाही, हम तुझसे तेरे साथ सब्र करना, तकवा व किफ़ायत और हर चीज़ से फ़ारिग और तेरे साथ मशगूल होने और अपने और तेरे माबैन हिजाब उठ जाने की दरख्वास्त करते हैं। ये खूबसूरत सी जी हैं मनाजात। इलाही, मेरे मुर्दा दिल को ज़िंदा और मेरे दिल की आँखें खोल दे, मुझे नफ़ा बख्श इल्म, इल्म बा अमल, अमल बा इखलास अता फरमा। इलाही, हमें हालत इस्लाम पर ज़िंदा रख और हालत इस्लाम पर ही मौत अता फरमा। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत की मुताबियत अता फरमा। हमें अच्छे हाल में रख, अपने ख़ास और मकबूलों के दिल हम पर खुश फरमा। मनाजात जी कहते हैं बातों को, जो हम अल्लाह से बातें करते हैं। अब जी आखिर में नगमा मुसन्नफ़ है, इस्तदा बदरगाह रब्बे करीम कि मुझे वो दिल दे मुर्शिद पे निसार हो जाऊं, इलाही ज़िंदा दिलों में शुमार हो जाऊं। मुर्शिद के खाक नशीनों में बैठ कर मैं भी अर्ज़ पाक में एक ताजदार हो जाऊं। मिले जो दौलत इश्क के मुर्शिद से कुछ पूंजी, जहान इश्क में फिर मालदार हो जाऊं। हवाए शौक़ उड़ाकर मुझे गमकोल ले जाए, ये आरज़ू है वो मुश्ते गुबार हो जाऊं। दरे मुर्शिद पे जबीने नयाज को रख कर हुजूर इश्क अतात शार हो जाऊं। मुर्शिद के दस्ते शफ़क़त को थाम लूँ नवाज, करीब रहमत परवरदिगार हो जाऊं। ये बाबा जी का नीचे नाम दर्ज है। और ये जी अब आगे पीर मासूम शाह साहब। और बस ये जी किताब का एंड होता है और इंशाल्लाह मैं इसको साथ साथ पढ़ती जाऊंगी। इसमें से जो मुझे पसंद आया मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर किया करूंगी। और ये बताती चलूं कि मैंने भी बाबा जी की अपने वालिद गिरामी की स्वान हयात लिखी है सहाबे इश्क के नाम से। इंशाल्लाह जल्द ही वो भी मंजर आम पे आएगी, तो फिर मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।